दोस्तों, तारीख आज 24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी की पंचमी। आइए देखते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएम मोदी ने संसद में कुर्सी घेरने पर चुप्पी तोड़ी। कांग्रेस से बोले महिला सांसदों को भेजकर सीट पर कब्जा करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों की कुर्सी घेरने पर चुप्पी तोड़ी है। पीएम ने रविवार को मेरठ में कहा, कुर्सी पर बैठने से पहले जनता का दिल जीतना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सांसदों को आगे कर सीट पर कब्जा कर प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल पूछा, क्या आप इतने खोखले हो गए हैं कि माताओं बहनों को इसके लिए आगे कर रहे हो? पीएम ने आगे कहा, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और उसकी राजनीति जनभाषाओं से कट चुकी है। हार्दिक ने एक्स वाइफ और बेटे को गिफ्ट की लग्जरी कार। नताशा और अगस्त डिफेंडर की डिलीवरी लेते दिखे, कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक और बेटे अगस्त पांड्या को शनिवार को एक लग्जरी कार गिफ्ट की है। कार डिलीवरी के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। हार्दिक ने बेटे को लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट की है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। योगी सिंगापुर पहुंचे, कारोबारियों के साथ मीटिंग की। यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। 3 दिन में 25 सीईओ से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी सिंगापुर दौरे पर हैं। उन्होंने कारोबारियों के साथ बैठक की। यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने निवेशकों को बताया कि हम निवेशकों को आसान और तेज मंजूरी दे रहे हैं। यूपी की 25 करोड़ से ज्यादा की बड़ी आबादी एक बड़ा बाजार है। कानून व्यवस्था बेहतर है। एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है, जिससे लंबे समय के निवेशकों को फायदा मिलेगा। सीएम के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी नजर आए। लखनऊ में संजय दत्त का बम्बैया स्टाइल में रोड शो। बीजेपी विधायक ने फूल बरसाए, फैंस की उमड़ी भीड़। वीडियो देखिए। अभिनेता संजय दत्त रविवार को लखनऊ पहुंचे। उन्होंने युवाओं से बम्बैया स्टाइल में कहा, ओए मामू बात सुन, जितने भी मामू यहाँ खड़ेला है ना, सब बात सुनेगा। जिंदगी में 2 काम करने का, एक पौधा लगाने का, दूसरा पानी बचाने का। अगर ये नहीं किया तो खुद की वाट लगाने का। उन्होंने रोड शो किया। ब्रेन डेड मरीज ने 3 लोगों को नया जीवन दिया। 2 को आंखों की रोशनी भी मिली। लखनऊ पुलिस ने 18 मिनट में 19 किलोमीटर दूर पहुंचाया लिवर। लखनऊ में 42 साल के ब्रेन डेड मरीज से 3 लोगों को नई जिंदगी मिली है। साथ ही 2 लोगों की आंखों की रोशनी भी लौटी है। मरीज एसजीपीजीआई के अपेक्स ट्रामा में भर्ती था। रविवार 22 फरवरी को डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित किया था। डॉक्टरों ने परिजनों की काउंसलिंग की और मरीज के ऑर्गन यानी अंदरूनी अंग दान करने के लिए राजी किया। जैसे ही परिजन माने, डॉक्टरों ने फौरन प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले दोनों किडनी को ट्रांसप्लांट के लिए वही निकाला गया। उसके बाद केजीएमयू को लिवर के लिए सूचना देते हुए पुलिस की मदद मांगी गई। पुलिस ने एसजीपीजीआई से केजीएमयू तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। मरीज की एम्बुलेंस को 2 गाड़ियों से एस्कॉर्ट करते हुए दोनों के संस्थान के बीच की 19 किलोमीटर की दूरी 18 मिनट में तय करवा दी। लखनऊ में भाकपा माले का जोरदार प्रदर्शन। चारबाग में लगा जमावड़ा। विधानसभा घेरने निकले, बुलडोजर का विरोध किया। लखनऊ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाकपा यानी माले के पदाधिकारी और सदस्य प्रदेश भर से चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे। यूपी के 75 जनपदों से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बुलडोजर, बिजली का निजीकरण, किसानों को फसलों का उचित दाम और आम जनता से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 20% गिरकर 67 रुपए पर आया। 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड के बाद गिरावट। हरियाणा सरकार के खातों में गड़बड़ी हुई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर आज यानी 23 फरवरी को 20% गिरकर 67 रुपए पर आ गए। बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ का फ्रॉड सामने आने के बाद शेयर गिरे हैं। यह फ्रॉड हरियाणा सरकार से जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों में अनधिकृत ट्रांजैक्शंस के जरिए किया गया है। जितने का ये फ्रॉड है वह बैंक की तीसरी तिमाही के मुनाफे 503 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, हम इस घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। सोना 3000 रुपए महंगा, 1.58 लाख पर पहुंचा। चांदी 15,000 रुपए महंगी होकर 2.65 लाख रुपए किलो हुई। इस साल 35,000 बढ़ चुकी। सोने चांदी के दाम में आज यानी 23 फरवरी को तेजी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,362 रुपए बढ़कर 1,58,428 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले यह
1,55,066 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 15,236 रुपए बढ़कर 2,65,550 रुपए पर आ गई है। कल इसकी कीमत 2,50,314 रुपए किलो थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का असर। 11वीं सदी के मठों में इस बार बर्फ का सूखा। 47% कम हुई बर्फबारी। इस बार कई पहाड़ी इलाकों में देर से ही सही पर भारी बर्फबारी के बावजूद हिमाचल में जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। 11वीं शताब्दी से अडिग खड़े ऐतिहासिक बौद्ध मठ हो या 13,596 फीट की ऊंचाई पर बना एशिया का सबसे ऊंचा चिचम ब्रिज, ये सभी आज कम बर्फबारी के कारण अपनी पहचान खो रहे हैं। कभी सर्दियों में 7 फीट तक बर्फ की मोटी चादर में लिपटे रहने वाले देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी के कल्पा जैसे गांव अब स्नो ड्राउट यानी बर्फ के सूखे की चपेट में है। कोटद्वार बाबा विवाद। राहुल गांधी से मिले मोहम्मद दीपक। कांग्रेस सांसद बोले, यही है भारतीयता, यही है मोहब्बत की दुकान। उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा शब्द को लेकर शुरू हुआ विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया। एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बचाने के लिए खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए दीपक को साहस की लौ बताया है। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हर इंसान एक समान, यही है भारतीयता, यही है मोहब्बत की दुकान। उत्तराखंड के भाई मोहम्मद दीपक से मुलाकात एकता और साहस की ऐसी ही लौ हर भारतीय युवा में जलनी चाहिए। सुपरमार्केट, बैंक और कारें आग के हवाले। ड्रग तस्कर एल मेंचो की मौत का बदला लेने निकला कार्टेल। मैक्सिको में मचा हाहाकार। कुख्यात ड्रग स्मगलर एल मेंचो की मौत के बाद मैक्सिको में तनाव बढ़ गया है। कार्टेल ने बदला लेने के लिए कई राज्यों में हिंसा फैलाई है। उन्होंने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, वाहनों को और दुकानों में आग लगा दी। कुख्यात ड्रग स्मगलर एन मेंचो की मौत के बाद मैक्सिको में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। कार्टेल ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईवे बंद हो गए हैं, उड़ानें रोक दी गईं और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। जेएनयू कुलगुरु के इस्तीफे की मांग के बीच आधी रात को एबीवीपी और लेफ्ट विंग में चले लाठी डंडे। कई छात्र बुरी तरह घायल। जेएनयू में रविवार देर रात छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प हुई। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि वामपंथी विचारधारा के छात्रों ने लाठी रॉड से हमला कर कई छात्रों को घायल किया। जेएनयू में रविवार देर रात छात्र संगठनों में मारपीट की सूचना मिली है। आरोप है कि हथियार, लोहे की रॉड और लाठी लेकर वामपंथी विचारधारा के छात्रों में एबीवीपी के छात्रों पर हमला कर दिया है। यह भी बताया जा रहा है कि इस संघर्ष में कई घायल हुए हैं। नोएडा के बाद अब सोनीपत में प्रशासन की लापरवाही बनी जानलेवा। 3 साल के मासूम की नाले में डूबने से मौत। गोहाना के गांव भंडेरी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां घर के पास नाले में डूबने से 3 वर्षीय मासूम कार्तिक की मौत हो गई। कार्तिक खेलते हुए पानी से भरे नाले में गिर गया, जो तालाब भरने के लिए बनाया गया था। अब गोहाना के गाँव भंडेरी में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गाँव को शोक में डुबो दिया। घर से महज 50 मीटर दूर स्थित पानी भरे नाले में डूबने से लगभग 3 वर्षीय मासूम कार्तिक की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मैक्सिको में खूंखार ड्रग तस्कर एल मेंचो की मौत के बाद भड़की हिंसा। भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। मैक्सिको के मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर एल मेंचो की सैन्य कार्रवाई में मौत के बाद राज्य में हिंसा भड़क उठी है। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मैक्सिको के मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर एल मेंचो की मौत के बाद राज्य में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मैक्सिको में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि अपने आसपास का ध्यान रखें। 18 मैचों का अटूट सिलसिला खत्म। भारतीय टीम का अहमदाबाद में मैदान पर मिला एक और बड़ा जख्म। T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा। यह विश्व कप इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है। इस हार के साथ ही आईसीसी टूर्नामेंट में भारत का 18 मैचों का विजय रथ भी थम गया। आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 में भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की हार का सामना करना पड़ा। भारत की 76 रन की यह हार विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार साल 2010 के T20 विश्व कप में ब्रिज टाउन में ऑस्ट्रेलिया के हाथों झेली थी। अब तो आंखें खोलो, सेमीफाइनल के लिए भारत को जीतने होंगे अगले दोनों मैच। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जिसका डर था आखिरकार वही हुआ।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेले गए T20 विश्व कप सुपर 8 मुकाबले में भारत को लचर बल्लेबाजी के चलते शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जिसका डर था, आखिरकार वही हुआ। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेले गए T20 विश्व कप सुपर 8 मुकाबले में भारत को लचर बल्लेबाजी के चलते शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने 188 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारतीय बल्लेबाज पूरे ओवर भी नहीं खेल सके और 18.5 ओवर में 111 रन पर ढेर हो गए। बाफ्ता अवार्ड 2026 में इंडियन फिल्म बूंग ने हमारी बाजी। जीत के बाद डायरेक्टर बोली, हम मणिपुर में शांति ब्लॉकबस्टर मूवीज को पछाड़ इंडियन फिल्म बूंग ने जीत हासिल की। इस जीत के बाद डायरेक्टर ने इमोशनल स्पीच दी। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स में इंडियन फिल्म बूंग को सम्मानित किया गया है। इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ इंटरनेशनल इवेंट में सफलता का झंडा लहराया है। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी बूंग बाफ्ता में बेस्ट चिल्ड्रेन और फैमिली फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई थी। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने क्यों रखा वेडिंग टाइटल नेम विरोश, पहले पोस्ट से शादी पर लगी मुहर। स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने आखिरकार अपनी शादी की खबरों को कंफर्म कर दिया है। ग्लैमर वर्ल्ड के चर्चित कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा करीब 8 साल से डेटिंग के बाद अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चाएं काफी समय से हो रही थी। हालांकि कपल ने अब जाकर इसे कंफर्म किया है। सारी अफवाहों को थामकर रश्मिका और विजय ने अपनी शादी की न्यूज को कंफर्म कर दिया है। दोनों ने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल से एक नोट शेयर किया है। रिश्तों में आई नई गर्माहट, व्यापार और तकनीक में बढ़ेंगे साथ। भारत की मेजबानी देख भावुक हुए ब्राजील राष्ट्रपति। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने भारत यात्रा के दौरान मिले सांस्कृतिक सम्मान और आत्मीय आतिथ्य को खुलकर सराहना की। इंडिया ब्राजील इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा कि राजकीय भोज और दोपहर के भोजन के दौरान भारतीय संगीतकारों द्वारा ब्राजीलियाई गीतों की प्रस्तुति से वे अचंभित और भावुक हो गए। राष्ट्रपति लूला ने याद किया कि पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील गए थे, तब उन्होंने साओ पाउलो से गायक बुलाकर प्रधानमंत्री के पसंदीदा गीत की प्रस्तुति पैलेसियो डा अल्वोराडा में कराई थी। बंगाल के चाणक्य कहे जाने वाले टीएमसी नेता मुकुल रॉय का निधन। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। पश्चिम बंगाल के पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और टीएमसी नेता मुकुल रॉय का 71 वर्ष की आयु में कोलकाता में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वे 23 फरवरी की सुबह अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली। पश्चिम बंगाल के जाने माने नेता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल रॉय का 23 फरवरी यानी सोमवार की सुबह कार्डियक अरेस्ट से कोलकाता में निधन हो गया। उन्होंने 71 साल की उम्र में साल्ट लेक के प्राइवेट अस्पताल अपोलो में रात करीब 1:30 बजे आखिरी सांस ली। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सबसे बड़े रणनीतिकार में से एक माने जाने वाले रॉय के लंबे पॉलिटिकल करियर में पाला बदलना, मंत्री पद और दल बदल को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। लखनऊ, आगरा सहित कई जिलों में बढ़ रहा तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा। प्रदेश में तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा है। आगरा में अधिकतम तापमान रविवार को 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। आगामी दिनों में इसमें 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान में भी अब वृद्धि देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को दिन भर धूप निकलने और आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। शहर में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते मौसम में 18 फरवरी को बदलाव देखने को मिला था। सुबह से रात तक कई बार बूंदाबांदी और वर्षा हुई थी। फरवरी के मध्य में 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा अधिकतम तापमान घटकर 24 डिग्री सेल्सियस रह गया था। इसमें अब धीरे धीरे फिर वृद्धि देखने को मिल रही है। आज लखनऊ के कई क्षेत्रों में रहेगा बिजली संकट, जल्दी से निपटा लें जरूरी काम। गोमती नगर के विपिन खंड बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में बिजली से जुड़ा मरम्मत कार्य सोमवार यानी 23 फरवरी को किया जाएगा। इसके कारण बिजली संकट 5.5 घंटे रहेगा। अधिशासी अभियंता तकनीकी के मुताबिक विशाल खंड 3, 4 व 5 के उपभोक्ताओं को सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह विशाल खंड 1, 2, 3 और डिगडिगा गांव में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक बिजली संकट रहेगा। गोमती नगर सेक्टर 5 स्थित बिजली उपकेंद्र से संबंधित पीली कॉलोनी, अवधपुरी खंड 1, गीतापुरी चौराहा, केडीएस, जीपीएस स्कूल, डंगवाल मार्केट, वरदानी स्कूल सहित आसपास बिजली संकट सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। पटना में अवैध होर्डिंग पर नगर निगम का शिकंजा, 160 हटाए गए।
235 एजेंसियों को भेजा नोटिस। नगर निगम ने अवैध होर्डिंग और बैनर के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। शहर के सभी 6 अंचलों में चल रहे इस विशेष अभियान के तहत सरकारी परिसरों के साथ साथ निजी भवन की छतों और दीवारों पर बिना अनुमति लगी विज्ञापन संरचनाओं को भी हटाया जा रहा है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि अभियान निष्पक्ष तरीके से जारी रहेगा। निगम के आंकड़े के अनुसार 20 से 21 फरवरी के बीच 2 दिनों में शहर भर में 630 अवैध होर्डिंग चिन्हित किए गए। इनमें से 160 होर्डिंग हटाए जा चुके हैं, जबकि 235 संबंधित व्यक्तियों व एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। बिहार के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। पटना सहित 15 जिलों के तापमान में गिरावट। अगले 2 दिनों के लिए आईएमडी का अपडेट। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रहने के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह शाम हल्की ठंड का प्रभाव रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 2-3 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। रविवार को भागलपुर यानी सबौर में 12.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम ठंडा रहा, जबकि पटना के न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाफ्ता अवार्ड 2026 में इंडियन फिल्म बूम ने मारी बाजी। जीत के बाद डायरेक्टर बोली, हम मणिपुर में शांति। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स यानी बाफ्ता अवार्ड 2026 में इंडियन फिल्म बूम को सम्मानित किया गया है। इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ इंटरनेशनल इवेंट में सफलता का झंडा लहराया है। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी बूम बाफ्ता में बेस्ट चिल्ड्रेन और फैमिली फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई थी। इस रेस में 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में लिलो एंड स्टिच, जूटोपिया 2 और आर्को थी। पप्पू यादव और निशिकांत दुबे के बीच जुबानी जंग। अडानी को देवघर यात्रा से बीजेपी ज्वाइनिंग की अफवाहों तक वार पलटवार। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच एक्स पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पप्पू यादव ने दुबे पर उद्योगपतियों के एजेंट होने और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं दुबे ने पलटवार करते हुए दावा किया कि पप्पू यादव हाल ही में भाजपा में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। यह विवाद पप्पू यादव की राजनीतिक यात्रा और भाजपा से जुड़ी पुरानी अफवाहों को फिर से चर्चा में ला रहा है। आइए जानते हैं विवाद की पृष्ठभूमि और दोनों नेताओं के बयानों को। 18 मैचों का अटूट सिलसिला खत्म। भारतीय टीम को अहमदाबाद के मैदान पर मिला एक और बड़ा जख्म। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 में भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की हार का सामना करना पड़ा। भारत की 76 रन की यह हार विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार साल 2010 के टी20 विश्व कप में ब्रिज टाउन में ऑस्ट्रेलिया के हाथों झेली थी, जब कैरेबियाई टीम ने मैन इन ब्लू को 49 रनों से हरा दिया था। इतना ही नहीं, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 के इस मैच में भारतीय टीम के 18 मैचों के अटूट सिलसिले का साउथ अफ्रीका ने खत्म कर दिया है। धर्मशाला सहित 6 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से अधिक। ऊंची चोटियों पर हिमपात। हिमाचल प्रदेश में रविवार को प्रदेश की ऊंची चोटियां रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला में हल्का हिमपात हुआ है। ताजा हिमपात और शिमला सहित 1-2 स्थानों पर हल्के बादलों के कारण अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई है। बावजूद इसके इन दिनों अधिकतम तापमान 3 से 7 डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। उधर न्यूनतम तापमान में भी करीब 1 डिग्री की गिरावट आई है। प्रदेश में धर्मशाला सहित प्रदेश के 6 प्रमुख स्थानों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। अब तो आंखें खोलो, सेमीफाइनल के लिए भारत को जीतने होंगे अगले दोनों मैच। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेले गए टी20 विश्व कप सुपर 8 मुकाबले में भारत को लचर बल्लेबाजी के चलते शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने 188 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाज पूरे ओवर भी नहीं खेल सके और 18.5 ओवर में 111 रन पर ढेर हो गई। ये टी20 विश्व कप में रन के अंतर से भारत की सबसे बड़ी हार है। सुपर 8 के अपने पहले मैच में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली ये 76 रनों की भारी भरकम हार आंख खोलने वाली है। देवभूमि के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। ऑपरेशन काल नेमी से होगा सनातन विरोधियों का हिसाब। सीएम धामी देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और ऑपरेशन काला नेमी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सबसे पहले देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर सभी को समान अधिकार देने, मदरसा बोर्ड को समाप्त कर समान शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने तथा राज्य में हिंदू स्टडी सेंटर की स्थापना जैसे कदम इसी दिशा में उठाए गए हैं। उनके बालावाला में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में उन्होंने यह बातें कही। 10 साल बाद पुष्कर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, कहा चादर चढ़ाने से अच्छा पुष्कर में पिंडदान करें, सतयुग का देव स्थान बताया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वे चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं से कहेंगे कि चादर चढ़ाने का ज्यादा शौक है तो वे पुष्कर आकर पितरों के लिए पिंडदान करें, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रविवार शाम जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुष्कर आने का सौभाग्य मिला, यह भगवान ब्रह्मा जी की भूमि है, सतयुग का देव स्थान है। 52 शक्तिपीठों में से एक मां भगवती चामुंडा यहाँ विराजती हैं। राजस्थान की भूमि वीरों और संतों की भूमि है। शास्त्री ने शाम 7 बजे पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट पर महाआरती की। इसके बाद उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर में 4 मुखों का पूजन और दर्शन किया। छाछ बनाने वाली मशीन से बना रहे थे एमडी ड्रग्स, खेत में पेड़ों की ओट में चल रही थी नशा बनाने की फैक्ट्री। बाड़मेर में तस्कर देशी तरीके से एमडी ड्रग बना रहे थे। पुलिस को चकमा देने के पेड़ों की ओट में फैक्ट्री बनाई थी। छाछ बनाने वाली मशीन से एमडी ड्रग्स तैयार करते थे। पुलिस ने खेत में दबिश दी तो आरोपी एमडी ड्रग्स बनाने की तैयारियों में जुटे थे। पुलिस ने खेत मालिक समेत 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। छापे के दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस इनपुट के आधार पर पहुंची तो घने पेड़ के पीछे एक कमरा नजर आया जहां ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई थी। मौके से पुलिस को 3 केजी एमडी केमिकल और ड्रग्स बनाने का अन्य सामान मिला है। साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले में कंपाउंडर को गिरफ्तार कर छोड़ा। डीसीपी बोले जमानती धारा का केस था, मुशलके पर रिहा किया। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि उसी दिन इसके बाद मुशलका भरवा कर छोड़ दिया। कंपाउंडर पर उतावलेपन व लापरवाही के आरोप में केस दर्ज था। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद 19 फरवरी को देवी सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया और गुपचुप तरीके से जमानती मुचलके भरवाकर उसे छोड़ दिया। इसकी जानकारी रविवार को सामने आई। डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल ने बताया, देवी सिंह के खिलाफ जमानती धारा का केस था। कानूनी प्रक्रिया के तहत देवी सिंह को गिरफ्तार कर मुचलके पर छोड़ दिया गया। खाटू में सजे गुरुग्राम के शिविर में उमड़े श्रद्धालु, विधायक ने भी 15 दिन में डाला डेरा, वहीं समस्याएं सुनकर करवा रहे समाधान। राजस्थान के रिंगस के पास स्थित खाटू श्याम जी धाम में गुरुग्राम सेवा संघ द्वारा लगाए गए शिविर में अपार श्रद्धा की लहर उमड़ रही है। खाटू श्याम जी के प्रति लोगों की गहरी आस्था के चलते शिविर में रोजाना 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की है। यहाँ पर फाल्गुन महीना 14 फरवरी से 28 फरवरी तक चल रहा है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ ने धाम को आस्था का केंद्र बना दिया है। गुरुग्राम का शिविर सावित्रिया धर्मशाला गोल्डन वाटर पार्क के पास रिंगस रोड पर स्थापित किया गया है, जहां श्री श्याम परिवार महासंघ हरियाणा और गुरुग्राम सेवा संघ के सहयोग से 24 घंटे सेवा भंडारा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मॉडल आंसर की पर आज रात तक दर्ज कराएं आपत्ति। 8 सब्जेक्ट में 9 पदों के लिए थी वैकेंसी। 12 जनवरी को हुआ था एग्जाम। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चरर परीक्षा 2025 के अंतर्गत 8 विषयों की जारी की गई मॉडल आंसर की पर आपत्ति की आज लास्ट डेट है। कैंडिडेट्स रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी 2026 को किया गया था। आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्टि करें। बता दें कि आयोग की ये भर्ती 9 पदों के लिए थी, जिसमें अगध तंत्र, काय चिकित्सा, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग शालाक्य तंत्र, कुमार भृत्य संहिता यानी मौलिक सिद्धांत, स्वस्थ व्रत विषय शामिल थे।
डीग नगर परिषद में 132 महत्वपूर्ण फाइलें लापता, 12 साल बाद फिर उठा मामला। भाजपा नेता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। डीग नगर परिषद में पट्टों और वित्तीय लेन देन से संबंधित 132 महत्वपूर्ण फाइलें लापता होने का मामला 12 साल बाद फिर सामने आया है। इस घटना से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है और करोड़ों रुपए के संभावित घोटाले की आशंका जताई जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद अमरनाथ गुप्ता ने इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने वर्षों बाद भी न तो फाइलों का कोई सुराग मिला है और न ही जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई है। 3 या 4 मार्च कब खेली जाएगी होली? ज्योतिषाचार्य की अलग अलग राय। चंद्र ग्रहण के कारण हुआ असमंजस, जानिए दहन का समय। होली की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस का बना हुआ है। होलिका दहन और धुलंडी की तारीख को लेकर ज्योतिषाचार्यों के अलग अलग मत हैं। कारण है 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा पर भद्रा का प्रभाव। अब सवाल है कि होलिका दहन कब होगा और रंगों की होली किस दिन खेली जाएगी? रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी? 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ग्रहण दोपहर 3:21 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। सूतक और ग्रहण के प्रभाव से रंग गुलाल खिलना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए 3 मार्च को रंगों की होली नहीं खेली जाएगी। 3 मार्च की शाम को ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण और स्नान किया जाएगा। इसके अगले दिन 4 मार्च को रंगों की होली का उत्सव मनाया जाएगा। लुन्हेरा में स्कूल रास्ते पर जलभराव और कीचड़, छात्रा परेशान। 5 साल से समस्या बरकरार, लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी। धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड के लुन्हेरा गांव में स्कूल जाने वाले मुख्य रास्ते पर जलभराव और कीचड़ की समस्या से छात्र छात्राएं परेशान हैं। यह स्थिति पिछले 5 साल से बनी हुई है, जिससे स्टूडेंट्स को स्कूल पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री पार। नहरबंदी और तापमान बढ़ने से किसानों को दोहरी मार, 1 सप्ताह तक मौसम ड्राई रहेगा। जयपुर में हो रही बरसात का असर श्रीगंगानगर जिले में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से आसमान साफ है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। धूप में भी लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। दिन का तापमान 31 डिग्री पार कर गया है, जो सामान्य तापमान से 6.1 डिग्री ज्यादा है। ऐसे में फसलों को काफी नुकसान की आशंका है। पीएम ने सुनाई सीकर के रामदेव की कहानी, बोले दोनों किडनी फेल होने के बाद भी वर्ल्ड गेम्स में 4 मेडल जीते। माने डोनेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में सीकर के रामदेव सिंह मील के संघर्ष को प्रेरणादायी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में रामदेव की कहानी शेयर कर देश को अंगदान के प्रति जागरूक किया। मोदी ने कहा, रामदेव सिंह की कहानी केवल बीमारी को हराने की नहीं, बल्कि मृत्यु के द्वार से लौटकर तिरंगा फहराने की अद्भुत गाथा है। अबू धाबी से पेट में लाया 135 ग्राम सोना। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा। पौटी से निकला 3 कैप्सूल। अहमदाबाद कस्टम विभाग ने अबू धाबी से आए एक यात्री को एयरपोर्ट पर पकड़ा, जिसने अपने पेट में 135 ग्राम सोना निगल रखा था। डॉक्टरों ने मलत्याग के जरिए उसके पेट से 3 बेलनाकार कैप्सूल में छिपा 24 कैरेट का सोना निकाला। अहमदाबाद कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट से एक ऐसे तस्कर को पकड़ा है जो अबू धाबी से पेट में सोना लेकर आ रहा था। तस्कर ने 24 कैरेट का 135 ग्राम से अधिक सोना निगल रखा था। उसकी संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर कस्टम विभाग ने पकड़ा। लखनऊ नगर निगम का बजट पेश, सड़क का घटा और सफाई पर सबसे ज्यादा जोर। यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम कार्यकारिणी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,692 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। सड़क निर्माण के लिए 271 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। यह पुनरीक्षित बजट 332.40 करोड़ रुपए से 61 करोड़ रुपए कम है। लखनऊ नगर निगम का बजट पेश, सड़क का घटा और सफाई पर सबसे ज्यादा जोर। यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम कार्यकारिणी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,692 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी। फरवरी में मई जैसी तपिश, जम्मू कश्मीर में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, सामान्य से 12 डिग्री ऊपर पहुंचा पारा। जम्मू समेत प्रदेश के अन्य मैदानी इलाकों में मौसम के लगातार शुष्क रहने से दिन में तपिश का एहसास बढ़ा है। घाटी में भी अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से 12 डिग्री ऊपर चल रहा है। इससे अमूमन ठंडे रहने वाले इलाकों में तापमान में जबरदस्त से उछाल आया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार फरवरी के अंत तक मौसम में बड़े बदलाव के आसार नहीं है। इस बीच रविवार को प्रदेश में मौसम साफ रहा।
माफी नहीं मांगी तो नहीं होने देंगे कार्यक्रम। सिंगर मासूम शर्मा को सरपंचों ने दी चेतावनी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा द्वारा जींद में कथित रूप से सरपंचों के अपमान के मामले का विरोध अब टोहाना तक पहुंच गया है। इस प्रकरण को लेकर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी की है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर गिल ने कहा कि यदि मासूम शर्मा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि माफी नहीं मिलने की स्थिति में प्रदेश की पंचायतें अपने अपने क्षेत्रों में उनके किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं देंगी। कुरुक्षेत्र में मकान के विवाद में दिन दहाड़े भतीजे ने फावड़े से वार कर ताऊ को उतारा मौत के घाट। इलाके में फैली सनसनी। गांव जोगना खेड़ा में आपसी विवाद के चलते पड़ोसी ने रविवार को सिर में फावड़ा मारकर भाजपा नेता जगबीर सिंह के ताऊ की दिन दहाड़े हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव जोगना खेड़ा निवासी 60 वर्षीय लाभ सिंह के रूप में हुई है। हत्या का आरोपित और मृतक दोनों एक ही कुनबे के बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचकर सीन ऑफ क्राइम टीम और एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए गए। शव का लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। कानपुर में बोगस फर्मों से करोड़ों की जीएसटी चोरी, 2 मालिकों पर एफआईआर। बोगस कंपनी बना करोड़ों रुपए की बिक्री दिखा। सरकार का राजस्व चोरी करने वाली दो फर्मों के मालिकों के खिलाफ राज्य कर अधिकारियों ने नजीराबाद और रायपुरवा थाने में मुकदमा कराया है। एक फर्म में 16.44 करोड़ तो दूसरी में 13.67 करोड़ रुपए की बिक्री दिखाई गई थी। राज्य कर अधिकारी पंकज रावत के अनुसार मुरादाबाद के गुरैथा निवासी पुष्पेंद्र सिंह की पीके ट्रेडर्स के नाम से एक फर्म जीएसटी विभाग में पंजीकृत है। इसमें पता दर्शन पूर्वा का अंकित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में फर्म ने 20 नवंबर तक 16.44 करोड़ रुपए की बिक्री दिखाई। बैंक खाते में पैसा होने के बावजूद नहीं हो रही पेमेंट, कहीं इसकी वजह थ्रेशोल्ड लिमिट तो नहीं? कैसे करें इसे ठीक? आज हम हर छोटी बड़ी पेमेंट के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं। यूपीआई के जरिए हजारों की पेमेंट चंद मिनटों में ही हो जाती है, लेकिन कभी कभी खाते में पैसे होते हुए भी यूपीआई पेमेंट नहीं हो पाती। आपको ये समझ नहीं आता कि आखिर समस्या कहाँ आई है। आप किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट नहीं कर पाते। इसकी वजह थ्रेशोल्ड लिमिट पूरी हो सकती है। अगर आपका खाता पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का है तो इसकी वजह थ्रेशोल्ड लिमिट ही होगी। अगर आपको फिर भी समस्या कुछ और लग रही है तो आप एक बार अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। सुखबीर सिंह बादल का पाखंड नहीं चलेगा। कुलदीप धालीवाल ने गैंगस्टरवाद और दोहरी राजनीति को लेकर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी यानी आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप पर निशाना साधते हुए कहा कि सुखबीर सिंह बादल अपने पिता प्रकाश सिंह बादल की तरह दोहरी राजनीति कर रहे हैं और पुराने रटे रटाए भाषणों और नए दावों से पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुलदीप धालीवाल ने कहा कि गैंगस्टरवाद को खत्म करने के बड़े बड़े दावे करने से पहले सुखबीर सिंह बादल को अपने पुराने रिकॉर्ड का जवाब देना चाहिए। नगर निगम अब अपने प्रत्येक कार्य का होने के बाद थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगा। यह ऑडिट काम की गुणवत्ता जांचने के लिए होगा। टेंडर में जो नियम, शर्तें व गुणवत्ता तय थी वह सही मायनों के जमीनी स्तर पर है या नहीं, इसका पता लगाया जाएगा। इसके लिए निगम स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट कराने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने थर्ड पार्टी ऑडिट के आदेश दिए हैं। सदन की पिछली बैठक में कमिश्नर के आदेश पर अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पहली बार इस तरह से प्रत्येक कार्य का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। साहब केवल 2 रोटी मिलती है। सरकारी हॉस्टल में तहसीलदार को देखते ही रो पड़े भूखे से मासूम। मध्य प्रदेश में छात्रावास संचालकों की मनमानी कमजोर वर्ग के बच्चों पर भारी पड़ रही है। उन्हें भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता। रविवार को राजगढ़ के एक शासकीय बालक प्री मैट्रिक विमुक्त जाति छात्रावास में निरीक्षण करने पहुंचे तहसीलदार विनीत गोयल को भूखे पेट रहने की व्यवस्था बताते हुए बच्चे रो पड़े।